मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। भाई इस सीरीज से मेरी सच में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि दोस्तों मैंने ये सोचा था कि भाई शायद इस सीरीज को कोरियंस लोग बना रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ अलग सोचकर उन्होंने रखा होगा। एक मेरे दिमाग में स्टैंडर्ड सा फिक्स हो गया था साउथ कोरियंस के लिए, लेकिन दोस्तों सच में इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब चलो दोस्तों यहाँ तक भी बात हो गई, लेकिन दोस्तों मैंने अपने 6 से 7 घंटे की कुर्बानी तो दे दी है। अब आपको ये कुर्बानी देनी है या नहीं देनी है, इस वीडियो के एंड होते होते आपको पता चल जाने वाला। तो बिना और वक्त जाया किए यहाँ पर हम आपसे स्टोरी के बारे में सीधा सीधा बात कर लेते हैं, जो कि मनी हाइस्ट कोरिया का सबसे अवेटेड पॉइंट है कि भाई कहानी कैसे होने वाली है। कहानी को जान लेने के लिए हमको दोस्तों थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग कंट्रीज हुआ करती थी, वैसे ही जैसा हमारा भारत और पाकिस्तान का है। वहीं जितनी अनबन भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, उतनी ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी है। लेकिन दोस्तों एक दिन एक ऐसी खबर आती है जहाँ पर कि हमको ये पता चलता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक ही करेंसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो चीज नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया से खरीदना चाहते हैं वो बेझिझक खरीद सकते हैं। कहने का मतलब एक ही कंट्री कहलाई जाएगी। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि लाइफ इतनी आसान भी नहीं होती। नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियंस को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और यहाँ पर दूसरे देशों के साथ एक अलग तरीके का व्यवहार ही किया जा रहा था। और तो दोस्तों हमारी कहानी की मेन लीड, इनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। इनको काम दिलवाने का वादा किया जाता है, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया जाता है, वो एक फ्रॉड होता है। अब दोस्तों पर टोक्यो ये बात मान लेती है कि इस लाइफ में सरवाइव करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, खासकर की नॉर्थ कोरिया में। बस फिर क्या था, टोक्यो गलत राह को चूज कर लेती है। वहीं दोस्तों टोक्यो माइग्रेंट्स की भी बहुत ज्यादा मदद करती है। अब इन सब के बीच दोस्तों टोक्यो के मन में आग तो बहुत ज्यादा तेज लगी थी। उसी आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया हमारे प्यारे प्रोफेसर ने। उन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ पर जॉइंट इकोनॉमिक एरिया से 4 ट्रिलियन वॉन की हाइस्ट करने वाले हैं। अब इतनी बड़ी हाइस्ट को अंजाम देने के लिए यहाँ पर स्किल्ड लोगों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्या था, प्रोफेसर ने अपने ही जैसे कुछ लोग ढूंढ लिए, वही मॉस्को, डेनवर, ओस्लो वगैरह वगैरह। और दोस्तों चल पड़े हैं यहाँ पर अपनी हाइस्ट को अंजाम देने के लिए। क्या अपनी इस हाइस्ट में ये लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर मनी हाइस्ट जॉइंट इकोनॉमिक एरिया में कुछ और ही लिखा हुआ है? इस सारी चीजों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मनी हाइस्ट जॉइंट इकोनॉमिक एरिया नेटफ्लिक्स पर। अब वही दोस्तों कई ऐसे रीजंस हैं जो कि इस स्टोरी को देखने लायक बनाते हैं। वो के भाई इसके यूनिक एंगल्स, पूरा का पूरा भाई रीमेक भी नहीं किया है इन लोगों ने। जैसे कि भाई बर्लिन की स्टोरी, आखिरकार बर्लिन यहाँ तक कैसे पहुंचा और उसने इन सब चीजों को अंजाम कैसे दिया। और यकीन मानिए दोस्तों ओरिजिनल बर्लिन से ये वाले बर्लिन की कहानी काफी हद तक अलग है। वही दोस्तों हमने टोक्यो और रियो के बीच में लव एंगल नहीं देखा, जो कि ओरिजिनल मनी हाइस्ट में ऑलरेडी था। तो हमने टोक्यो का झुकाव प्रोफेसर की तरफ ज्यादा देखा। कोरिया प्रोफेसर पे सबसे ज्यादा भरोसा टोक्यो को ही है। और तो दोस्तों हमारी टोक्यो की कहानी भी अलग है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब वहीं दोस्तों कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी तो आपको यहाँ पर सारे लोगों की स्टोरीज धीरे धीरे समझ में आने लगे। और तो मॉस्को और डेनवर का जो रिलेशन है वो भी सेम है, यहाँ तक कि उनकी जो मम्मी की कहानी है वो भी सेम टू सेम है भाई। बाकी यार पॉला और रकेल का रिलेशनशिप भी सेम है, जहाँ तक कि उनकी जो माँ है वो भी सेम टू सेम उसी कैरेक्टर में नजर आती है जिस कैरेक्टर में हमको ओरिजिनल मनी हाइस्ट में नजर आई थी। अब इस सीरीज की नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पॉजिटिविटी को लगभग ढक के ही रख देने वाली है। पहली बात दोस्तों इसका आता है बीजीएम, जो कि भाई टिपिकल साउथ कोरियन सीरीज जैसा ही है, जबकि इस तरह की सीरीज के लिए एक इंटेंस बीजीएम की रिक्वायरमेंट है। आखिर सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क लगभग ठीक ही है भाई, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक ही है। बाकी दोस्तों प्रोफेसर का कैरेक्टर, जो कि भाई इस सीरीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, कम से कम भाई उनकी पर्सनालिटी पर तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर देना था भाई। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर अडीदास और अडीबॉस वाला अंतर दिख रहा होगा। बाकी ऑल ओवर कंक्लूजन की बात करें, अगर आपको मनी हाइस्ट की यादें ताजा करना है तो भी भाई इस सीरीज को मत देखना, पुरानी मनी हाइस्ट जाकर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस रिव्यू की शुरुआत में ही मैं आपको इसकी स्टोरी तो बता ही चुका हूँ। बाकी यार सेम वैसी की वैसी कहानी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी यार इस स्टोरी से कुछ खास एक्सपेक्ट आप कर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर कोरियंस ने इस बात को आज प्रूव कर दिया है कि हर बार किसी से उम्मीद लगाना भी अच्छी बात नहीं होती। और जैसा कि दोस्तों कोरियंस ने कहा था ये एक रीमेक होने वाला है, और वो सच में ही एक रीमेक निकला, कुछ अलग बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सिनेबॉय की तरफ से यहाँ पर इस सीरीज को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार। 1 स्टार यहाँ पर मिलने वाला है ओरिजिनल मनी हाइस्ट से थोड़ी अलग स्टोरी लाइन रखने के लिए, वहीं दूसरा स्टार मिलने वाला है यहाँ पर कैरेक्टर्स की कहानी थोड़ी बहुत अलग करने के लिए। बाकी इस सीरीज को देखने के लिए मैं तो आपको और कोई रीजन यहाँ पर रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। बाकी हाँ यार मनी हाइस्ट कोरिया के आपने कितने एपिसोड कंप्लीट किए हैं, आपको ये सीरीज कितनी पसंद आई कितनी नहीं आई, नीचे जाके भाई अपनी कमेंट बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी हाँ यार मिलते हैं आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।